कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल आनंद में होंगे। मैं दिलीप राज जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र सोमवंशी कुटिल एकेडमी में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, MPPSC प्री 2024 23 जून को जो परीक्षा हुई उसमें NS कुटिल एकेडमी के नोट्स से आए 70% से अधिक प्रश्न फाइनल एग्जाम में 2 दशकों से लगातार कंटिन्यूअसली विगत किसी भी साल का आप MPPSC के प्री का पेपर उठाएंगे और उसमें आप पाएंगे कुटिल एकेडमी के नोट्स, जैसे उनकी बुक्स यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टेस्ट सीरीज जो MPPSC प्री के लिए चलाई जाती है, उस टेस्ट सीरीज के पेपर नोट्स, क्लास नोट्स और ओवरऑल देखा जाए तो MPPSC प्री के एग्जाम्स में 90 प्रश्न एज इट इज़ जो कुटिल एकेडमी में पढ़ाए गए या नोट्स दिए गए या टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाए गए, उन सब से आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हम 70 प्रश्न के प्रमाण आपको रिसेंट में हम दे रहे हैं। इसलिए आपको पता है कि टॉपर्स देने वाली एकेडमी या टॉपर्स देने वाला संस्थान कुटिल एकेडमी विगत कई वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और ये बात बताने की नहीं है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, आप सब लोगों को अवगत है कि पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र एक ऐसा संस्थान है विश्वसनीयता के मामले में और सिलेक्शन चयन के मामले में और नोट्स के मामले में सबसे अग्रणी संस्थान अगर माना जाता है मध्य प्रदेश का, तो वो है NS कुटिल एकेडमी, नरेंद्र सिंह सोमवंशी कुटिल एकेडमी। और इसकी प्रमाणिकता आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं और इस प्रमाणिकता का उदाहरण 70 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा, मैं एक एक करके यहाँ पर बताऊँगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कामयाब या मददगार होगा कि एक ही एकेडमी से आपको पता है कि 90 प्रश्न MPPSC जैसे प्री के पेपर में आना एक अपने आप में एक मिसाइल या अपने आप में एक रिकॉर्ड या अपने आप में एक फर्स्ट पोजीशन रखता है। तो चलेगा, मैं यहाँ पर बताऊँगा कौन सा प्रश्न कहाँ से आया, नोट्स से आया, क्लास नोट्स से आया या फिर जो हमारी यूनिट वाइज बुक्स हैं वहाँ से आया। तो चलिएगा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारी टीम की मेहनत, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स और हमारी टेक्निकल टीम की मेहनत, जिन्होंने लगातार प्रयास करके जिस तरह से जो प्रमाण जुटाए हैं, तथ्य जुटाए हैं, जो हमारे, ठीक है, जो MPPSC प्री में जो प्रश्न आए हैं उनके जो तथ्य साक्ष्य दिए हैं, उन सब के लिए मैं नमन करता हूं और टीम के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत और आपका जो अनुभव, आपका संघर्ष इस जो स्लाइड है, जो आपने प्रश्न दिए हैं, क्लास में पढ़ाए हैं, नोट्स बनवाए हैं, वो आपकी मेहनत इसमें झलक रही है कि आप हमेशा जिस तरह से टॉपर्स देते हैं, DC DSP बनाते हैं, IAS IPS बनाते हैं, वो हमेशा से सराहनीय स्तरों पर है, था और हमेशा रहेगा। तो आप सबके लिए, टीम के लिए, NS कुटिल एकेडमी की टीम के लिए सलाम करते हैं। धन्यवाद। चलेगा, तो पहला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर, ये MPPSC प्री 23 जून 2024 में आया था प्रश्न और एज इट इज़ हमारे नोट्स में आप लोग पेज नंबर पर देख सकते हैं। अगर, ठीक है, आपको चेक करना हो तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ट्विटर के संस्थापक यूनिट 9 जो बुकलेट है हमारी यूनिट 9, उसमें क्वेश्चन 779, ठीक है, 779 और पेज नंबर 29 पर मिल जाएगा। एज इट इज छपा हुआ मिलेगा। अब आपको पढ़ना था, बस प्रैक्टिस करनी थी। तो यहाँ पर लिखा है ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी, और यहाँ पर देखो ये बुक है हमारी, यहाँ पर देखिएगा
ट्विटर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हमारी यूनिट 9 की बुकलेट है। जैक डोर्सी, नोहा गिलास। ये एज इट इज आप यूनिट 9 की बुकलेट में जाएंगे, 779 नंबर पर जाएंगे और पेज नंबर 29 पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल ये प्रश्न वहां पर मिलेगा। और आपने अगर MPPSC का एग्जाम दिया है तो आपको ये प्रश्न भी वहां पर मिला होगा इस तरह का, और ऑप्शन ए इसका सही था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। प्रमाण की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रमाण इसलिए कि हम टॉपर्स कैसे देते हैं यह चीज बताना चाह रहे हैं इसमें। देखिएगा यहाँ पर ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, चलेगा। यूनिट 9 बुकलेट क्वेश्चन 523, देखो 523। ठीक है, चलेगा। कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन अंतरक्रियाशीलता किसके चरण है? ई गवर्नेंस के। किसके चरण है? ई गवर्नेंस के। तो ये सारी चीजें हैं ई गवर्नेंस के। तो यहाँ पर आप एक एक चीज, एक एक साक्ष्य यहाँ पर देख सकते हैं। चलेगा, आगे चलते हैं। इन सबके प्रमाण भी हम जो करंट अफेयर्स है उसमें बताया हुआ है। हमने अभी 70 ही यहाँ पर आपको प्रमाणित कर पा रहे हैं और 20 और हम जल्द से जल्द कर देंगे। तो चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, चलिएगा अगला है यहाँ पर यूनिट 9 बुकलेट 424 पेज नंबर 14। 424 ईमेल फ्रॉड की वह मेथड जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति का पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना हो। फ्रॉडिंग के मामले में क्या आता है? फिशिंग। क्या आता है? फिशिंग। फिशिंग ये हमारी बुकलेट 9 में दिया हुआ है 424 नंबर पर। पेज नंबर हमारा कितना है? 14। आप चेक कर सकते हैं, एज इट इज बिल्कुल व्यू डिक्टो कॉपी छपा हुआ है। वही हमारी मेहनत और टीम की, ठीक है, अनुभव को दर्शाती है। चलेगा, तो ये आ गया फिशिंग, ये राइट था, चेक कर लिया। चलेगा, ये बिल्कुल ऐसा लोगो बना हुआ है बुकलेट नंबर 9 यूनिट 9। चलेगा, अगला प्रमाण आपके सामने यहां पर आता है। अगला प्रमाण, चलेगा, अगला प्रमाण आता है टेस्ट पेपर। जो अभी हमने टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाया था, टेस्ट पेपर था, पहले यहां पर देखते हैं टेस्ट पेपर 73। हमारे टेस्ट पेपर में 73 जो क्वेश्चन था और डेट थी 11 मार्च। डेट थी 11 मार्च 2024 में टेस्ट करवाया था और उसमें ये प्रश्न दिया था, विश्व में इंटरनेट प्रोटोकॉल को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C। ये हमारे ऑप्शन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? बिल्कुल डिक्टो कॉपी। एक कोटल एकेडमी, NS कोटल एकेडमी की मेहनत दिखाती है, संघर्ष दिखाता है और ये विश्वास दिखाता है कि आपको अगर MPPSC में टॉप करना है, जॉब चाहिए या आपको इस क्षेत्र में जाना है सिविल सर्विसेज में, तो ये प्रमाण आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जो मेहनत है सबसे अलग थलग है, सबसे सुप्रीम है। देख लिया, क्वेश्चन नंबर 73, डेट 11 मार्च, टेस्ट पेपर से हमारे से बिल्कुल कॉपी टू कॉपी प्रश्न आया। चलेगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये बिल्कुल दो, इस स्लाइड में 2 प्रश्न फिर बताते हैं हम लोग एज इट इज। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 87, टेस्ट 17 मार्च, 17 मार्च का था, 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 2024 के टेस्ट से 87 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा AI का उपक्षेत्र नहीं है? AI का उपक्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर
और की शाखा है, ठीक है, का क्षेत्र नहीं है कि शाखा है। तो मशीन लर्निंग क्षेत्र है, रोबोटिक्स क्षेत्र है, आभासी वास्तविकता क्षेत्र, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण ये नहीं। तो यहाँ से मशीन लर्निंग है ना, तो है वाला देखिएगा यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा मशीन लर्निंग होती है, रोबोटिक्स भी होता है, आभासी वास्तविकता भी होती है। ये हमारा यहाँ से बिल्कुल कॉपी टू कॉपी। टेस्ट पेपर, यहाँ पर देखना, टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5, डेट 21 फरवरी। 21 फरवरी में, ठीक है। एमपीईजी का अर्थ क्या है, एमपीईजी का अर्थ, और ये क्लास नोट्स हैं और चलेगा। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये बिल्कुल हमने ऐसा कैसा लिखवाया हुआ था, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियां हैं जो क्लास में शॉर्ट नोट्स बनवाए गए थे उसमें देखने को मिल रहा है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये बिल्कुल प्रमाण आपकी नजरों के सामने है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट बिल्कुल डिक्टो अगला ये रहा, यहां पर देखिएगा, ये आया नोट्स से, हमारे जो नोट्स थे उनसे आया हुआ। देखो क्या आया हुआ, मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रेदेष्टा किस विभाग से है, प्रेदेष्टा किस विभाग से है, प्रेदेष्टा देखो यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल पूरा का पूरा सब पढ़ सकते हैं आप। प्रेदेष्टा न्यायालय, ठीक है, संशोधन न्यायालय, न्यायालय का मुख्य न्यायालय प्रेदेष्टा हुआ करता था। तो न्याय विभाग किससे संबंधित था, न्याय विभाग से था प्रेदेष्टा। ये यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो हमारे क्लास नोट्स जिसमें हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी या टीम ने जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित किया था, पढ़ाया था, समझाया था, वही का वही एमपीपीएससी प्री 2024-23 जून को जो हुआ उसमें छपा हुआ प्रश्न मिला। चलेगा, आगे चलते हैं। और ये आपको पता ही है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है, गांधी जी के किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने के लिए खिलाफत आंदोलन, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये तो सिंपल थे, कोई इश्यू नहीं है, आपको पता ही है। चलेगा, अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रमाण, अगला प्रश्न ये है आपके सामने, के एम पणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ हैं, आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ हैं। तो दादा भाई नौरोजी, इसका प्रमाण अभी नहीं दिया हमने, अगला इसका भी प्रमाण हम दे देंगे। अभी बताते हैं यहाँ पर बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। अब दुर्गेश नंदिनी ये दिया निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है, ये दुर्गेश नंदिनी। ये हमारे, ठीक है, टेस्ट पेपर है 5 फरवरी का, ये हमारा 5 फरवरी 24 में टेस्ट पेपर हुआ था, उसका प्रमाण है दुर्गेश नंदिनी। एक उपन्यास है, लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। डेट क्वेश्चन नंबर 49। तो इस तरह से आपके सामने प्रमाण आते जाएंगे, चेक करते जाइएगा। इसलिए कहते हैं कि आप लगभग ऐसे संस्थान का चयन करें जहां पर जिनको कई वर्षों का अनुभव हो और उस अनुभव के आधार पर पेपर बनते हो, टेस्ट कराए जाते हों, नोट्स बनते हों, प्रमाणिकता हो, तब जाकर का आपका एमपीपीएससी में सिलेक्शन होता है। सिविल सर्विसेज के पद पर आप आसीन होते हैं और चयन लेकर के देश और समाज की आप सेवा करते हैं। तो किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? टेस्ट पेपर 27 मई, ठीक है, 27 मई का टेस्ट पेपर था, 27 मई का, और यहाँ पर अथर्ववेद में, ठीक है, चलेगा। तो इसमें अथर्ववेद में आप देख सकते हैं कि बाद वेदांत अवस्था माना जाता है, इसी वेद में सभा और समिति ये लिखा हुआ है, को पृथक संस्थाओं के रूप में, बिल्कुल पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट वर्णन
जिक्र उल्लेख किया गया है और ये बिल्कुल है अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप देख लेना, आता है नोट्स से। क्षत्रिय वर्णों के उन्नयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? क्षत्रिय वर्णों के उन्नयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो क्षत्रिय वर्णों के उपन्यास संस्कार में, ठीक है, किसका? त्रिष्टम मंत्र का संपादन किया जाता है। ठीक है, चलेगा, किया जाता था, तो देखिएगा, चलिएगा, ये भी हमारे यहाँ से आप देख सकते हैं, क्षत्रिय वर्णों का बोला है ना, चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कंटिन्यू। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? यूनिट सेकेंड हमारी जो बुकलेट है, यूनिट सेकेंड की जो बुकलेट है उसमें ऋग्वेद दिया हुआ है, ये पेज नंबर 3 पर दिया गया है, 49 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ये ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। आपको ये प्रमाण, प्रश्न, ठीक है, ऑथेंटिक चीजें यहां पर मिलने वाली हैं, चलेगा। अगला आता है यहां पर, नेक्स्ट आता है, इसको तो आप उन्हें लगा ही दिया था, इसका प्रमाण देंगे बाद में। टेस्ट पेपर क्वेश्चन 29 5 मार्च 2024 29 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। ये हमारे टेस्ट में बिल्कुल दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जब एलोरा दिया है तो एलोरा के बारे में भी पढ़ाया था और ये भी बताया था किसने करवाया था, कब करवाया था, यह भी हमने बताया हुआ है। तो चलिए, एलोरा की गुफाएं, गोवा गुफाओं में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो कहाँ पर है? अपना औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ओके, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये सारे प्रमाण हैं, चलेगा। अगला प्रमाण देते हैं आपके सामने, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पर भी आपको ये बिल्कुल उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये हमारे क्लास के नोट्स हैं, जहाँ पर छात्रों को, एस्पायरेंट्स को टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, और आप इस प्रमाणिकता की जांच आप कर सकते हैं। और आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने नोट्स से पढ़ा है, वो चेक करके जरूर बताएं कि हाँ वाकई में लिखवाया था कि नहीं। अगला है, किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को ब्राह्मयर का जन्म स्थल कहा जाता है? पहले इधर आएंगे, उधर बाद में जाएंगे। ब्राह्मयर का जन्म स्थान कायथा का उत्खनन 1964 में विष्णु श्रीधर, ठीक है, काकड़गढ़ कायथा के एक घर में तांबे के, ठीक है, 28 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। तो कहाँ पर कायथा? ये बिल्कुल आपको बताया गया है, क्योंकि आप कंफ्यूजन हुए होंगे, इंद्रगढ़, नवदा टोली, दंगवाड़ा भी उज्जैन के आसपास आता है, कायथा भी, लेकिन कायथा इज द करेक्ट आंसर। ये आपको देखने को मिल रहा है, ब्राह्मयर का जन्म कायथा का उत्खनन में। चलेगा, आपको एक एक प्रमाण यहाँ पर छपा हुआ बताएंगे। जिस तरह से टेबल देख पा रहे हैं आप, टेबल में देखिएगा, पहले मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांतिकारी क्षेत्र से सम्मिलित करना है। पहले यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे क्लास के नोट्स में आ जाते हैं। राजा दौलत सिंह नरसिंहगढ़ और नेमावर। दौलत सिंह जहाँ पर होंगे और नेमावर एक। राजा मर्दन सिंह मानपुर। राजा मर्दन सिंह मानपुर, देखो 2, राजा मर्दन सिंह 2 का पहला। राजा बख्तवली
वक्तवली, राजा वक्तवली शाहगढ़, ठीक है, राजा वक्तवली शाहगढ़, 3 का 3। मुराद अली, मुराद अली महू, मुराद अली महू। इस तरह से ये प्रमाण आपके सामने है। सभी वीरों के नाम लिखे हैं यहाँ पर, और आप इस टेबल के साथ में इसको मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एज इट इज छपा हुआ यहां से प्रश्न आया, चलेगा। बस हुआ क्या, एक कहावत है इंग्लिश की, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिसने अभ्यास किया था उसने खटाखट खटाखट इसको सॉल्व कर दिया और अच्छे से नंबर लेके आया, मेंस की तैयारी कर रहा है। उसके बाद वो इंटरव्यू देगा, पद प्राप्त कर लेगा, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, इस तरह के पदों पर आसीन होगा। समाज में अपना प्रतिष्ठा और सम्मान और अपने ओहदे को हमेशा बरकरार रखेगा, देश समाज की सेवा करेगा। ये यहाँ पर बस अंतर होगा, क्योंकि हमने सब करवाया, प्रैक्टिस करवाई, टेस्ट पेपर करवाए, नोट्स बनवाए, बुकलेट्स दी, मिला उसी को जिसने प्रयास किया, अभ्यास किया, रिवीजन किया। रिवीजन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखो यहाँ पर प्रमुख जैन तीर्थ स्थल, ये देख रहे हैं आप, देख लेना। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी बैतूल में है, गोमटगिरी इंदौर में है, पुष्पागिरी सोनकच्छ में है, मोहनखेड़ा धार में है। मोहनखेड़ा कहाँ पर है? धार में है। कुंडलपुर दमोह में है, सोनगिरी दतिया में। आपको इतने सारे और बता दिए, आप और पढ़ लेना आगे की तरफ, आपको एक एक चीज पता चल जाएगा। मुक्तागिरी बैतूल, गोमटगिरी इंदौर, पुष्पागिरी सोनकच्छ, मोहनखेड़ा धार, कुंडलपुर ठीक है दमोह और सोनगिरी दतिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 32 और 1 मई का पेपर था। 1 मई का पेपर था 2024 में 32। असत्य युग्म की पहचान कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में है, राला मंडल इंदौर में है, और ओरछा निवाड़ी में है। घाटी गांव कहाँ है? ग्वालियर में है। घाटी गांव कहाँ है? ग्वालियर में है। घाटी गांव कहाँ? ग्वालियर में है। गाँव आएगा, डंडा नहीं लगेगा, वो क्या है, चल हटा देता हूँ। घाटी गांव कहाँ है? ग्वालियर में है। इसमें सुप्री गलत दे दिया था, लेकिन अब यहाँ पर जब हमें पता है, बोरी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। गंगाऊ कहाँ पर है? पन्ना में। करेरा कहाँ पर है? शिवपुरी में। घाटी गांव कहाँ पर? मैंने बताया ग्वालियर में है। घाटी गांव कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो इंदौर दिया है, तो कौन सा गलत माना जाएगा? ए। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्नों की जो प्रामाणिकता है वो सबसे टॉप है NS कोटल अकेडमी की। चलेगा, यहां पर आगे चलते हैं। देखो यहां पर और धीमे धीमे चलते हैं। नोट्स। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार, ये देखो यहां पर खमरास कहलाता है। ठीक है, खमरास कहलाता है। शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से है? शंकरराव पंडित का, ठीक है, ग्वालियर घराने से हैं और ख्याल शैली से हैं। किससे हैं? ख्याल शैली से हैं। ख्याल, ठीक है, ख्याल गायन है, गायकीय शैली। ये बिल्कुल पूरा इनके बारे में लिखा हुआ है। इनकी स्मृति में इनके पुत्र द्वारा 1924 में शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की गई। ये भी आपको पता चल गया, गंधर्व संगीत की ग्वालियर में 1914 में स्थापना की गई। ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। इतनी सारी डिटेल भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, तो आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलेगा, आगे चलते हैं, कंटिन्यू और आगे ले चलता हूं आपको। और ये हमारे किसका टेलीग्राम का QR है, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स मिलेगी, क्लास के नोट्स वगैरह, डेली अपडेट्स मिलेगी। इस QR को आप
क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, आपके लिए आपकी तैयारी के में मदद करेगा। तो ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, तो अभी के अभी कर लेना, चलेगा। बात करते हैं कोहबर क्या है। यूनिट फर्स्ट बुकलेट मैप पेज। कोहबर क्या है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कोहबर बघेलखंड चित्रकला, नेवरा नमे, छठी चित्र, सब दिया हुआ। सतपुड़ा, बघेलखंड, रीवा, पन्ना, बुंदेलखंड, कोहबर, बुंदेलखंड चित्रकला, मध्य प्रदेश लोक कला। कोहबर क्या है, तो कोहबर क्या है, एक, ठीक है, वैवाहिक आनुष्ठानिक भित्ति चित्र है, ठीक है, भित्ति चित्र है, चलेगा। आगे चलते हैं। कुमार गुप्त और वंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में। कुमार गुप्त और वंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है। व्याख्या। रेशम बुनकरों की जानकारी दशपुर अभिलेख से मिलती है। यह शिलालेख गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल 472 का एक प्रसिद्ध शिलालेख है जो मंदसौर में मिलता है। और इन्होंने आगे की तो देखना, इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। तो यह अभिलेख किसने लिखा है, भवभूति ने लिखा है, चलेगा। आगे चलते हैं, कंटिन्यू आगे चलते हैं। यहां पर देखिएगा, अगला प्रश्न है, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है। मंदसौर से प्राप्त अभिलेखों में यशोधर्मन की ठीक है, उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें उसे उत्तरी भारत के महान विजयी सम्राट के रूप में निरूपित किया गया है। इसके सौंदनी अभिलेख ये लिखा हुआ है, पूरा देखना। और बासुल कवि ने रचना की है। सौंदनी अभिलेख की बासुल कवि ने की है, ये आपको देखना है, ठीक है, देख लेना। ये लिखा हुआ बासुल कवि, कौन, बासुल कवि। फिर आता है टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 85, 17 फरवरी, ये लिखा हुआ 17 फरवरी, ऊपर ही लिखा हुआ है 17 फरवरी। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं, ये अपघटक, ठीक है, देख लेना। कब को जीवाणुओं और फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है, वो अपघटक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, चलेगा। तो आपको एक एक प्रश्न यहाँ पर मिल गया है, प्रमाण तो है ही। यूनिट 3 बुकलेट मॉडल पेपर क्वेश्चन 143, ठीक है, 143 इसमें मिल जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था, का गठन कब किया गया था। तो चलेगा, यहाँ पर आपको पूरा डेट भी मिलेगी, यहाँ पर देख लीजिएगा। 23 सितंबर 1974 को मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। 23 सितंबर 1974, 23 सितंबर 1974, 23 सितंबर 1974 आपको डेट भी मिलेगी, पूरा वर्णन मिलेगा, चलेगा। और ये आप देख लेना, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम कि हमारे पास क्लास में वो लगा हुआ है, मैप लगा हुआ है। उस मैप में से जो 18 प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये पूछा गया था। तो हमने क्लासों में इस तरह का मैप लगाया हुआ है, वो मैप लगाना, क्लास का मैप, ठीक है, क्लास के मैप से भी प्रश्न जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो मैप है उससे प्रश्न आए हैं, चलेगा। आगे चलते हैं। एक प्रश्न बिल्कुल सेम एज इट इज छपा हुआ है, ये तो देखिएगा, लगा लेना। अन्नपूर्णा योजना करंट का था, करंट में हमने सब पढ़ाया हुआ है। ये प्रमाण है। टेस्ट पेपर क्वेश्चन 23 1 मई का टेस्ट हुआ। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी होती है। तो किसके लिए होती है, उत्तरदायी होती है, तो वो होती है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए होती है। किसके लिए होती है, डाउन सिंड्रोम के लिए होती है। ये हमने पढ़ाया हुआ है, देख लो। क्वेश्चन पेपर जिसने दिया हो, टेस्ट जिसने दिया हो, उस टेस्ट में
आप मैच कर सकते हैं और जाकर के चेक कर सकते हैं। ये हमारी प्रामाणिकता है। और जैसे कहते हैं कि 2 दशक से भी ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक टॉपर्स की जो परंपरा है, टॉपर्स देने का जो एक सिलसिला है अभी भी जारी है। NS कोटल अकेडमी इंदौर आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC PSC के लिए बैचेस बन रहे हैं और एडमिशन ओपन है और कॉन्टैक्ट हमारा आपको मिल जाएगा। आप या QR कोड स्कैन कर सकते हैं तो चलेगा। आगे चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलेगा। अगला प्रमाण यहाँ पर आपकी आंखों के सामने ये रहा। चलेगा, अगला प्रमाण आपको हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट प्रमाण ये रहा आपके सामने। डाउन सिंड्रोम के बाद आता है चलेगा। ओके, चलेगा। यहां पर इसको सेट कर दूं। देखिएगा यहाँ पर यूनिट 3 जो हमारी बुकलेट है, यूनिट 3 की हमारी जो बुकलेट है, यूनिट 3 की बुकलेट है 877 877। खेसरी दाल में जहरीला तत्व होता है। खेसरी दाल में जहरीला तत्व होता है, ये बताया गया है। तो खेसरी दाल में जहरीला तत्व होता है जिसके लगातार सेवन से लेथारिज्म नामक रोग हो जाता है। ओजोन परत की मोटाई को किसमें नापा जाता है? हमारी यूनिट 7 की बुकलेट है 75। उसका डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई के लिए। ओजोन परत की मोटाई के लिए डाप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल छपा हुआ मिला है। ये पूरा प्रमाण देख लेना एज इट इज। ऑप्शन के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। चलेगा, यहाँ पर आते हैं ऑप्शन पर। नेक्स्ट नोट्स। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या होती है। गर्दन में 7, ठीक है, ग्रीवा 7 होती है, ठीक है, 7 होती है, ये दिया हुआ है। वक्ष भाग में 12 होती है, ठीक है, कटी भाग में 5 होती है। सब कुछ दिया है। 1 कशेरुकी शिशुओं में 5 कशेरुकी होती हैं त्रिक भाग में, जिनको, ठीक है, इस तरह से पूरा देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? कौन से वर्ष लॉन्च किया गया था? 2013 मंगलयान PSLV XL C25। 2013 कब? 2013। और 2008 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था PSLV XL C11 के माध्यम से, ठीक है। इनके माध्यम से छोटे उपग्रहों की भूस्तर कक्षाओं में भेजा जाता है। अन्य नाम है वर्क हॉर्स। उपलब्धि ये हुई है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च, ठीक है, लॉन्च व्हीकल। आपको एक एक चीज मिलेगी। चलेगा, आगे चलेगा। और ये भी आपको पता है, ये करंट में भी बताया था, लिंक करके हमने 17 में 104 सैटेलाइट भेजे गए थे। वो PSLV C37 के माध्यम से भेजे गए थे, ठीक है। चलेगा, आगे बताते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट पेपर क्वेश्चन 100 5 जून को आया था। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? मोटे अनाजों से। और इसके अंतर्गत हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, तो उसमें आ जाएगा अपना, ठीक है। यह मोटे अनाज मिलेट्स कहते हैं, मध्य प्रदेश में लागू है। 23, 24, 25 से रहेगा। तो सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। तो हमने इसको बताया गया था, समझाया था और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था। चलेगा, आगे चलते हैं। यहां पर बात करते हैं। अब ये तो सिंपल है, बता चुके थे, सुधा मूर्ति। टेस्ट पेपर क्वेश्चन 85 20 मई, अभी फिलहाल में 20 मई जो निकल गई है, 20 मई को टेस्ट पेपर था। उसमें
ये दिया गया था, चलेगा, विचार करना है, तो ये दिया गया था। और हमको पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिसे 23 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। उपरोक्त में से किन्हें अर्जुन पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया था। तो उपरोक्त में से किसको किया गया था, तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था, लेकिन हमको किसको लगाना था, प्राची, ठीक है, प्राची यादव। कौन, प्राची यादव को दिया गया था। किसको दिया गया था, प्राची यादव को दिया गया था। चलेगा, आगे चलते हैं, कंटिन्यू। सभी प्रमाण हैं आपके पास, चलेगा। नेक्स्ट आता, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 24 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और आप करंट अफेयर्स की क्लास में जाएंगे, छपा हुआ मिलेगा, डेट बता दूंगा, वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल पर। उसमें श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, इनको चुना गया है 24 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है, चलेगा। और एक डेट बता देंगे हम, यूट्यूब पर डली हुई है एक करंट अफेयर्स क्लास, उसमें है विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है। टेस्ट पेपर, ठीक है, 5 जून का था। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की गई है, ये अपने कहाँ पर, उज्जैन में स्थापित की गई है। और यह पेपर 5 जून 2024 को कंडक्ट हुआ था। प्री के टेस्ट पेपर चल रहे थे MPPSC को लेकर, और उन्हीं टेस्ट पेपर का एक भाग था, डेट थी 5 जून 24। उसमें आप जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी वो अच्छे से देख ले, और ऐसा लगे तो आकर के चेक कर ले। जितने प्रश्न के प्रमाण दिए गए हैं वो ऑथेंटिक, सत्य और तथ्य पर आधारित हैं, चलेगा। और यही चीज़ें दर्शाती हैं कि इतने वर्षों का अनुभव कब काम आता है। यही दिन होता है जब टेस्ट पेपर होता है, आपकी कड़ी परीक्षा होती है, जब आपका एसिड टेस्ट होता है, फाइनल आपका युद्ध होता है, तभी जाकर के इन प्रश्नों की जरूरत पड़ती है, और तभी जाकर ये मौके पर काम आते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं, चलेगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर, अगला देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया है, इसको टेस्ट पेपर क्वेश्चन 48, डेट 20 मई को 2024, 20 मई 2024। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस विद्या से है, माच कला से। किसे, माच कला से। तो ये ओम प्रकाश हैं जिनका संबंध पारंपरिक माच गायन कला से संबंध है। बिल्कुल प्रश्न छपा हुआ है। अब उन्होंने पहले व्यक्ति का नाम लिख दिया, माच बाद में पूछ लिया, और इसमें माच पहले दे दिया क्वेश्चन में, व्यक्ति का पूछ लिया। तो यह इतना सा फर्क है, चलेगा। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, चलेगा, यहां पर बात करते हैं, ये तो आप लगा ही लेना, लगा लिया होगा इसका भी, डी गुकेश 2024 में FD, ठीक है, FIDE फिडे टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी डी गुकेश। यह भी हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में है, डी गुकेश करंट अफेयर्स की क्लास में आपको मिल जाएगा, छपा हुआ। मैंने खुद क्लास पढ़ाई है, करंट अफेयर्स की क्लास मैंने स्वयं ली है, उसमें मिला है। खानविलकर जी जो न्यायमूर्ति बने हैं, लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं, वो भी पढ़ाया हुआ है। और भी ऐसे और भी ऊपर प्रमाण दिए करंट अफेयर्स के, उसमें भी आपको बताया गया है, देख सकते हैं। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है, ये जबलपुर में है। ये लम्हेटा कहाँ पर है, ये जबलपुर में है, ये जबलपुर में है, चलेगा। आगे चलते हैं, ये प्रमाण है हमारे 70 इसमें है, 5-7 प्रश्न करंट के हैं, 77 कुछ और ऐसे प्रश्न करके 85-90 क्वेश्चन हमारे संस्थान में दिए गए नोट्स, बुकलेट्स। सबसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। देवी अहिल्याबाई सम्मान, देवी अहिल्याबाई सम्मान जब हमने सम्मान पढ़ाए थे, हमने मध्य प्रदेश के सम्मानों की लिस्ट बनवाई थी, तो उसमें लिखा था क्षेत्र आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की को सम्मानित करने के लिए
स्थापना भी देख लो यहाँ पर 1996 96 में पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए और सर्वप्रथम श्रीमती जी, ठीक है, तीजन बाई को दिया गया था। ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस तरह से हमने दर्शाया है। सर्वप्रथम किसको दिया था? तीजन बाई। 2 लाख रुपए 96 में स्टार्ट हुआ। आदिवासी लोक क्षेत्र पारंपरिक कलाओं में दिए जाने वाला महिला कलाकारों को दिया जाता है। तो ये छपा हुआ है। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? गोंड। ये हमने आपको जनजाति वाली ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई थी यूनिट 10 से संबंधित, तो उसमें मिलेगा सेम गोंड जनजाति। गोंड शब्द की उत्पत्ति गोंड से हुई है, जिसका अर्थ द्रविड़, मुहावरे, महारे भरी सब बिल्कुल कंप्लीट दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आदिवासी बिरहा और बिरहा आपको मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलिएगा। बिरहा गोंड जनजाति में महिलाओं का लोकप्रिय गायन है। बिरहा गोंड जनजाति में महिलाओं का लोकप्रिय, क्लास में भी लिखवाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया आपको यूनिट 10 के माध्यम से। ऐसे ऐसे प्रमाण आपको दे रहे हैं। चलेगा आगे। ये आता है टेस्ट पेपर क्वेश्चन 45 3 मार्च 24 मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा वर्ष 22 में कब शुरू की थी? 22 में की थी। अब डेट देखो यहाँ पर, तो डेट आप बता देना। बिरसा मुंडा, आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना बिरसा मुंडा। टेस्ट पेपर यूनिट 10 23 फरवरी। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? शंकर साहब, रघुनाथ साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जनजातीय उत्थान के लिए। जनजातीय उत्थान के लिए दिया जाता है। इसमें जनजातीय उत्थान पूछा है, उसमें पहले जनजाति दे दिया, इनके नाम दे दिए, तो बस अल्टा पलटी उलट कर दिया है, उलट पलट कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, बस एक कोई अंतर नहीं है। चलेगा, ये आप QR यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, और ये YouTube का QR है, YouTube पर जा सकते हैं, प्रमाण को देख सकते हैं, सीधे सीधे प्रमाण आप देख सकते हैं। स्कैन द कोड एंड फॉलो अस ऑन YouTube। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आप YouTube पर सिविल सेवा से संबंधित। ठीक है, और आपको बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको, चलेगा, डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, सिलेबस वगैरह की अच्छी जानकारी मिल जाएगी। टेस्ट पेपर प्रश्न 85 15 मई देवी अहिल्याबाई नहीं जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान बन्या का स्थापना कब हुआ था? मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन बन्या की स्थापना 80 में की गई थी। बन्या की स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी। ये भी क्लास में लिखाया गया है, क्लास में सब लिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, टेस्ट यूनिट 10 का टेस्ट लिया था। क्वेश्चन 42 23 फरवरी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जनजातीय व्यक्तित्व को आदिवासियों के देवता की तरह मानते हैं? टंट्या भील देवता की तरह मानते हैं। भील टंट्या मामा को किस जनजाति संबंधित है? चलेगा, इस तरह की चीज़ें आप एक एक प्रमाण यहाँ पर आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रमाण यहाँ पर देखिएगा, टेस्ट पेपर क्वेश्चन 94 डेट 15 मई। 15 मई को पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बादल भोई के बारे में है। बादल भोई के बारे में है। बादल भोई का जन्म छिंदवाड़ा जिले के डुगरिया ततरा गांव में हुआ था। प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। चलेगा, बादल भोई। ठीक है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? ये हमने आपको बताया था, मंडला और ढिंडोरी। क्योंकि हमने जिस तरह से जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन हमने बताया था आपको कि ढिंडोरी में है, मंडला की जानकारी नहीं मिली थी, तो ढिंडोरी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। और ये हमने वहाँ पर प्रमाणित कर दिया था तत्काल में ही। चलेगा, अगला यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट प्रमाण मांडवरा त्योहार द्वारा मनाया जाता है। ये बैगा जनजाति के द्वारा। टेस्ट पेपर क्वेश्चन 7 मई का
पेपर था बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई संबंधित हैं भिलाला जनजाति से। टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 60, डेट भी आपको 6। भिलाला भील की उपजाति है टंटा भील। भीमा नायक एवं रघुनाथ मंडलोई आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी में संघर्ष है। तो तीनों में से कोई सा नाम आता, लेकिन रघुनाथ सिंह जी दिया है तो इनका भी भिलाला जनजाति से है। चलेगा, आगे चलते हैं। चलेगा, यहाँ पर बात करते हैं निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ये तो हमने चलेगा मद्रास, ठीक है मद्रास। आप इसमें भी जाएंगे और देख लेंगे मुंबई 94 इस केस में सुप्रीम कोर्ट संघवाद निरपेक्षता एकता अखंडता, ठीक है चलेगा, इसके तहत मद्रास। तो ये भी हमारा प्रमाण मिलता है यहाँ पर और दिया गया है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है, ये भी आपको मिल जाए निम्नलिखित में संघर्ष, ठीक है चलेगा, इसी में है सब दिया गया है। केशवानंद बनाम भारती बनाम संघ मामला। चलो चले यहाँ पर मद्रास राज बनाम चंपक दोराई जी। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से और आगे के प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। अब इस तरह से हमने पढ़ाए थे अलग अलग। चलो अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये हमारा टेस्ट पेपर है मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित, इसमें आप देखेंगे पाएंगे, ठीक है चलेगा। अब आगे कंटिन्यू चलते हैं। मैच कर लेना, पूरा का पूरा पेपर छपा हुआ मिलेगा आपको, इसमें देख लो, अभी आपको एक एक प्रमाण फिर मिल जाएगा। चलेगा आगे चलते हैं। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों अधिकार जिम्मेदारियों की सूची किसमें दी गई है, 11वीं अनुसूची में। बुकलेट यूनिट 190 पेपर 12, ठीक है ये 190 संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है। और यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है, ठीक है ये भी यहाँ पर दिया गया है, स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है, ठीक है सारे बिल्कुल 80 81 239 सब का वर्णन एक एक चीज से हमने अवगत कराया आपको। चलेगा नेक्स्ट आता है, अगला है, ये तो आप लगा ही देंगे, सिंपल है कुछ भी नहीं है, ठीक है कानूनी मामलों पर स्पष्ट दिख ही गया, सलाह देना है। हमने यहाँ पर बताया था राज्य के महाधिवक्ता का कार्य क्या है, ये 3 कार्य होते हैं और उन्होंने यहाँ पर पूछ लिया कि राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता कर्तव्य होगा, तो ये वाला सही है बाकी गलत है, तो हमने ये वाला सही कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है, तो ये भी आपको मध्य प्रदेश की जो ठीक है हमारी बुकलेट है उसमें मिल जाएगा। चलेगा ये पूरा का पूरा छपा हुआ मिल जाएगा आपको। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है, इसमें बताया भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग चलाया जाता है, इस तरह का है, सब दिया हुआ है, ठीक है चलेगा। नोट्स से मिला है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा, इसमें दिया पूरी योग्यताएं बताई गई है, इसमें सारी योग्यता लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। फिर है KM मुंशी से संबंधित है संविधान प्रारूप समिति, ठीक है संविधान प्रारूप समिति देख लो यहाँ पर प्रारूप समिति, ठीक है यहाँ पर अध्यक्ष दिए हैं, सभा समिति दी गई है, एक एक चीज आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, बस आपको पढ़ के जाना था। चलेगा यहाँ पर बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं। ये आपातकाल की घोषणा दी हुई है आपको मंत्री परिषद, ठीक है सलाह पर, संघ मंत्रिमंडल, ठीक है मंत्री उसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री व उसकी सलाह पर। आगे चले कंटिन्यू। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना
किस देश की कंपनी के सहयोग से की गई थी? यूनिट 5 बुकलेट 533, ये 533 भेल किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? ब्रिटेन के। ये लिखा हुआ है ब्रिटेन के सहयोग से, पूरा लिखा हुआ आप देख सकते हैं ब्रिटेन। चलेगा, बुकलेट नंबर में जाएंगे आप, यूनिट 5 की बुकलेट है हमारी, उसमें जाएंगे आप देख सकते हैं जो वन लाइनर फैक्ट है हमारी, 1000 वन लाइनर फैक्ट की अलग अलग बुकलेट्स हैं। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये भोपाल में है। टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम है, भोपाल है सबसे ज़्यादा, फिर इंदौर है, फिर ग्वालियर है। 4 जिले बता दिए हमने 4 जिले बता दिए, सबसे टॉप पर भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर, फिर जबलपुर। ऐसा आप देख सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? यूनिट 3 बुकलेट 770। सरदार सरोवर परियोजना से कौन सी संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये 4 राज्य हैं। बिल्कुल, आप पढ़ के तो जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको हर चीज़ मिलेगी, हमारे नोट्स और बुकलेट्स, हमारे क्लास के नोट्स सब में मिलेगी। आप एक बार बैठिए तो सही, कोर्स तो एक बार पूरा करिएगा यहाँ पर, फिर देखते हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलेगा, यहाँ पर 21-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? अनाजों में गेहूं का स्थान हमारा प्रमाण नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, इनका प्रमाण भी हम दे देंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था देवास में प्रारंभ हुआ था, ये भी हमारे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा, इनके प्रमाण भी हमारे टीम देख रही है। टीम की मेहनत काफ़ी सराहनीय है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके ठीक है पढ़ाया, ये नोट्स तैयार करवाए, और जिस तरह से आज पेपर MPPSC सिविल सेवकों के पेपर में जिस तरह से भरमार प्रश्न आए लगातार, मध्य प्रदेश के ठीक है दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? ठीक है, मानसून बंगाल की खाड़ी से होती है। ये सब बिल्कुल सब कंप्लीट बताया गया है आपको। चलेगा, ये आपको यहाँ पर प्रमाण मिलेंगे कुछ। चलेगा, ठीक, चलते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है? अब यहाँ पर किस मिट्टी का निर्माण? बैसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। यहाँ पर काली मिट्टी दे दिया, पूछने का तरीका चेंज, रिवर्स पूछ सकता, पहले काली मिट्टी तो चट्टान, चट्टान तो काली मिट्टी, बैसाल्ट चट्टान, तो यहाँ पर दिया गया बैसाल्ट चट्टानों से। विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? ये भांडेर पठार कहलाता है, ये दक्षिणी भाग है, इसका विंध्यांचल ऊपर आता है, ये नीचे आता है, थोड़ा ये हो गया है। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1973 में हुआ। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1973 में हुआ। यह क्लास में नोट्स बनवाए गए। और तो और यहाँ पर देखिएगा, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? चक्रवात तोकते 2021, चक्रवात अम्फान 20, 19, तितली 18। हमने सारे चक्रवातों के बारे में लिखवाया था। चलेगा, यूनिट 4 बुकलेट 538। जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यूनिट 4 देखिएगा, जो वन लाइन फैक्ट है 1000 वाली, उसमें देखिएगा, पढ़ो तो सही आप बस। चलेगा, नोट्स, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना है। चलो, यहाँ पर चोटी दिख रही हैं, सभी चोटियों के नाम लिखे हुए हैं और उनकी लंबाई लिखी हुई है, सबकी लंबाई, चोटियाँ वगैरह सब लिखी हुई है, तो आप इससे पता करके लगा देना, छाप देना। ठीक है, चलेगा, एक भी चोटी ऐसी नहीं होगी जो ना मिले आपको। अनाई मुड़ी, ठीक है, ये है अपना गुरु शिखर,
ठीक है, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, सारी पहाड़ियों के बारे में लिखाया गया। आपको एक भी ऐसी पहाड़ी नहीं मिली, गुरु शिखर, ठीक है, सबका बिल्कुल लिखाया गया है। चलेगा, आगे चलते हैं। अब आपने पढ़ा होगा तो लगा देंगे टिक। यहाँ पर अब यहाँ पर एक साइड क्या लिखा है, नदियां, लंबाई और उद्गम स्थल। नदियां, लंबाई और उद्गम स्थल। कावेरी, देखो यहाँ पर कावेरी, देखो ये कावेरी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। साबरमती, साबरमती, साबरमती राजस्थान के अरावली पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है, अरावली पहाड़ियाँ, साबरमती। चलिए, कौन सी, राजस्थान के मेवाड़ की कर सकते हैं अपन। ताप्ती, ताप्ती देख सकते हैं आप, ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई, सब लिखा। सोन, दामोदर, दामोदर छोटा नागपुर क्षेत्र, दामोदर छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर साबरमती, ये मेवाड़ हो गया है, और ठीक है, सतपुड़ा हो गया अपना ताप्ती। तो ये इस तरह से आप इसको लगा सकते थे, समझ लेना और देख लेना एक एक चीज़, सबका पढ़ा, सारी नदियों के बारे में लिखा हुआ है, पहाड़ियाँ वगैरह सब लिखी हुई है, कौन सी पहाड़ी से कौन सी निकलती है, लंबाई भी दिया हुआ है। अब अवरोही और आरोही क्रम पूछ लिया जाए तो यहाँ पर देखिएगा, चलिएगा, नोट्स से आया है। निम्नलिखित भारत के 2 राज्यों में से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% मिलता है, ठीक है, झारखंड और दूसरा अपना कौन सा है, ओडिशा, झारखंड, ओडिशा। भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख राज्य, भारत में कोयला के प्रमुख उत्पादक राज्य है जिसमें से आधे से अधिक कोयले का निक्षेप झारखंड, उड़ीसा राज्यों से प्राप्त होता है। झारखंड और उड़ीसा राज्यों से प्राप्त होता है। एक लाइन लिखाई गई है नोट्स में। 21-22 में भारत में दालों के उत्पादन में, ठीक है, किस राज्य का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का दलहन के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, ठीक है, पहला स्थान है। और ये आप देख सकते हैं टेस्ट पेपर 15 फरवरी का टेस्ट पेपर उठाएंगे, 15 फरवरी का टेस्ट पेपर में यह प्रश्न छपा हुआ है, यह प्रश्न छपा हुआ है। चलते हैं आगे, करते हैं यूनिट 4 बुकलेट 507। 507 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा। चलेगा, यूनिट 4 बुकलेट 470। 21-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इतने प्रश्न एक ही पेपर से आना अपने आप में बहुत बड़ी, ठीक है, विशालता है, व्यापकता है, और ये दर्शाता है कि इतने वर्षों का अनुभव आज इन्हीं पेपरों में, इन्हीं प्रश्नों से, परसेंटेज के माध्यम से देखने को मिलता है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट्स, निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पर सबसे लंबी देखना है 4 में से, सबकी लंबाई लिखाई गई है। तो नर्मदा की 13-12 है, फिर 1400 कृष्णा की है, और ठीक है, अब जब इनमें कृष्णा नहीं है तो फिर सबसे लंबी कौन सी होगी, नर्मदा। जब कृष्णा नदी की 1400 है, उसकी 1312 है, कृष्णा नहीं है, तो नर्मदा नदी सबसे लंबी है। यूनिट 4 बुकलेट मॉडल 77। एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित, एल नीनो की घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ठीक है। ऐसा कहना सही नहीं है कथन, ये सही कथन नहीं है, ये बाकी सब सही है। तो इस तरह से हमने इसके प्रमाण आपको दे पा रहे हैं। चलेगा, मध्य प्रदेश के जीआई टैग
पहले ही बताया गया था आपको क्लास में कि जीआई टैग से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? चिन्नौर चावल, देखो यहाँ पर देख लो कि चिन्नौर चावल बालाघाट कहाँ होता है? बालाघाट। चिन्नौर चावल कहाँ पर होता है? बालाघाट। चिन्नौर चावल बालाघाट। बाकी और देख लो, ठीक है, सुंदरजाम आम, रतलामी सेब रतलाम में है, महेश्वर साड़ियाँ खरगोन में है, बेल मेटल दतिया टीकमगढ़ में है, बाघ प्रिंट धार में है, चमड़े के खिलौने इंदौर में। इस तरह से एक एक प्रमाण आपको देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों और उनके अनूठे उत्पाद के लिए ये यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको, अभी बताया था। ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर, ठीक है, मंदसौर में भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं, किले वगैरह ये सब देख सकते हैं आप। ठीक है, चलेगा। ये प्रमाणिकता लिखाया हुआ हमने, एक एक प्रश्न में छपा हुआ है, चलेगा। इसका भी समझ लेना। नेक्स्ट, पहला G20 शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ था। G20 20 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश भारत, चीन, जापान, अर्जेंटीना आदि, स्थापना 99 में, और 2008 में वाशिंगटन डीसी में पहला हुआ था। 2008 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा 25%, ये लगा देना, ये भी आपको पता ही है। ये चीज़ें क्या थी? फ्लक्चुएट होती रहती हैं, ये बदलती रहती हैं, तो इन पर नोट्स चेंज होते रहते हैं, चलेगा। ये भी बिल्कुल आप, ठीक है, इनके लिए आप डेटा और मिल जाएगा, नहीं तो आपको पता ही होगा, लगवा चुके हैं हम सबको, चलेगा। इनके प्रमाण भी आपको टिक तो हमने लगवा दिया है। और आपको सिविल सेवा की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, और आपको आईएएस, आईपीएस, डीसी, डीएसपी बनना है, तो आइएगा कोटल एकेडमी और ज्वाइन करिएगा। और ये हमारा क्यूआर कोड है, सारे हमारे, ठीक है, ऐप का क्यूआर कोड है, टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, यूट्यूब का क्यूआर कोड है। हमसे जुड़ने के लिए इन क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। कोटल एकेडमी इसी तरह से आपके साथ हमेशा की तरह सिलेक्शन देने के लिए, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए जिस तरह से जद्दोजहद, मेहनत और परिश्रम करता रहता है, उसी तरह से आपके साथ अभी हम काम कर रहे हैं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पूरी कोटल टीम की ओर से धन्यवाद।